सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी को नमस्ते। आज की चर्चा में सबसे पहले हम ये जानेंगे कि दर्शन क्या है। भारत की पुरानी से पुरानी पहचान इसके दर्शन और अध्यात्म से है। दर्शन और अध्यात्म एक भाव वाले शब्द नहीं है, उनमें अंतर है। दर्शन का परिणाम है कि व्यक्ति अध्यात्म की ओर अग्रसर हो जाए। दर्शन के प्रभाव से व्यक्ति आध्यात्मिक हो जाता है। आध्यात्मिक का क्या तात्पर्य है? क्यों जी, हम संसार में शरीर केंद्रित जीवन जीते हैं। हमारे जन्म से हम स्त्री या पुरुष होते हैं, किसी परिवार के सदस्य होते हैं, किसी जाति समुदाय देश इनके सदस्य बनते हैं और हमारा पूरा जीवन इसी शरीर को केंद्र मानकर चलता है। हमारा जो नाम है वो शरीर का ही तो नाम है कि नहीं? तो ये जो शरीर केंद्रित जीवन है, ये हमारे पूरे अस्तित्व का एक पक्ष है। ये हमारा संपूर्ण परिचय नहीं है। हम केवल शरीर ही नहीं है। वस्तुतः शरीर इसलिए है क्योंकि इसे अनुप्राणित करने वाली, इसे जीवंत करने वाली, सक्रिय करने वाली एक आत्मा नाम की शक्ति है, आत्मा नाम का तत्व है। जब हम उस आत्मा को केंद्र बनाकर जीवन जीते हैं, वो होता है आध्यात्मिक जीवन। ठीक है? शरीर के स्थान पर जब हम आत्मा को केंद्र बनाकर स्वयं को पहचानते हैं, निर्णय लेते हैं, संकल्प करते हैं, गतिविधियां करते हैं, जीवन जीते हैं, वो है आध्यात्मिक जीवन। तो सरल शब्दों में शरीर केंद्रित जीवन सांसारिक जीवन है, यह लौकिक जीवन है, और आत्मा केंद्रित जीवन आध्यात्मिक जीवन है। अब जीवन केवल शरीर केंद्रित हो तो भी अपूर्ण है, और केवल अध्यात्म तक सीमित रहे तो भी जीवन का चलना संभव नहीं होता। और यही कारण है कि भारत की संस्कृति में, भारत की परंपरा में जीवन को 4 हिस्सों में बांटा गया है। जो 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य है कि आप शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और कौशल या आजीविका संबंधी क्षमताएं अर्जित करें। फिर उसका उपयोग करने के लिए, और क्योंकि हम परिवार में जन्म लेते हैं, परिवार एक छोटा समाज होता है, तो परिवार का और समाज का जो ऋण है, उससे उऋण होने के लिए, इस सृष्टि को संचालित होते रहने के लिए जो हमारी भूमिका है, वो फिर गृहस्थ में आरंभ होती है। गृहस्थ में विवाह होकर, संतानोत्पत्ति होकर, उनका पालन पोषण होकर, और हम इस समाज के सातत्य के, सृष्टि के चलते रहने के उपकरण बनते हैं। वो अनिवार्य है। पूरी सृष्टि में ये चल रहा है। पेड़ पौधे, जीव जंतु, और हम भी उन्हीं में हैं। इन सब की ये अनिवार्य गतिविधि है कि सृष्टि चलती रहनी चाहिए, उसके लिए अपना योगदान दें। और सृष्टि केवल बच्चों के जन्म से, उनके पालन पोषण से, उनका क्षमता विस्तार करके ही नहीं चलती है,
बल्कि उनको ज्ञान, कौशल और मार्गदर्शन से समृद्ध करके भी चलती है। तो ये भूमिका है वानप्रस्थ की। वानप्रस्थ सन्यास और गृहस्थ के बीच की अवस्था है, जिसमें एक और तो व्यक्ति सन्यास की तैयारी करता है कि संसार में जितने भी आकर्षणों में बंधा हुआ था उनसे मुक्त होने का प्रयास करता है, और दूसरी तरफ इस संसार से, इस समाज से जो भी ऋण लिया था ज्ञान के रूप में, मार्गदर्शन के रूप में, वो भी उपलब्ध कराता है। तो समाज से दूर रहकर समाज को सशक्त करना, ये वानप्रस्थ का दायित्व था। और अंतिम तो सन्यास है, और वो है आध्यात्मिक जीवन। या वो केवल अध्यात्म साधना करेगा, अध्यात्म साधना करेगा, आध्यात्मिक हो जाएगा। और इसका माध्यम है दर्शन। दर्शन तो संस्कृत का शब्द है, और संस्कृत में प्रत्येक शब्द में स्वयं को परिभाषित करने की, स्वयं का परिचय देने की क्षमता होती है। तो ये शब्द कहता है दृश्यते अनेन इति दर्शनम, जिससे देखा जाए वह दर्शन है। कोई कह सकता है कि जी आंखों से देखते हैं तो आंख दर्शन है। नहीं, ये दर्शन तो क्रिया है। दर्शन तो एक गतिविधि है, एक प्रक्रिया है। और नेत्र एक इंद्रिय है। इन दोनों को हम एक साथ नहीं जोड़कर देख सकते। तो दृश्यते अनेन का अर्थ है कि वह दृष्टिकोण, वह देखने का तरीका, और देखने का अर्थ केवल आंख से देखने का, जो हम कहते हैं कि चाक्षुष प्रत्यक्ष होता है, संस्कृत में हम कहते हैं, जो आंख से हम किसी चीज को परसीव करते हैं, परसेप्शन होता है, वहां तक सीमित नहीं है। ये देखना विचार का भी विषय है, ज्ञान का भी विषय है, समझ का भी विषय है, निर्णय का भी विषय है, जिसको हम साधारण शब्दों में एक प्रक्रिया के रूप में कहते हैं श्रवण, मनन, निधिध्यासन, है ना। तो जो किसी आचार्य से, गुरु से, किन्हीं विचारशील ऋषियों से सुनकर हम ग्रहण करते हैं, फिर उस पर चिंतन करते हैं। भारतीय दर्शनों की एक विशेषता है कि वे ये नहीं कहते कि हम जो कह रहे हैं वही सत्य है। वो जो भी विषय सामने प्रस्तुत करते हैं उनको सब प्रमाण कहते हैं। इसलिए हर दर्शन में प्रमाणों की व्यवस्था रहती है। तो दृश्यते अनेन, जिसके माध्यम से हम जीवन को देखें, हम कौन हैं, क्या हैं, किस लिए हैं, और जिस लिए हैं उस स्वरूप को, उस लक्ष्य को कैसे प्राप्त करें, वो भी दर्शन का विषय है। तो कुछ लोग दर्शन को परिभाषित करते हैं कि जीवन के मूल प्रश्नों की खोज, या जीवन के मूल प्रश्नों के उत्तर की खोज ही दर्शन है। यही जीवन के मूल प्रश्न है ना। इस संसार में कोई भी पदार्थ निरर्थक नहीं पैदा होता। वृक्ष हो, वनस्पतियां हो, जीव जंतु हो, मनुष्य हो, पदार्थ हो, सूर्य चंद्र तारे हो, प्रकृति का कोई भी अवयव निरर्थक नहीं है। उसका कुछ अर्थ है, कुछ उद्देश्य है, और जो उद्देश्य है उसके पूरा करने की क्षमता भी उसमें होती है। ऐसा है कि नहीं है? जो
पंच तत्व हैं पृथ्वी, तेज, वायु, आकाश। तो पृथ्वी का जो कार्य है उसकी क्षमता भी उसके पास है, जल का जो कार्य है उसकी क्षमता भी उसके पास है, गेहूं का जो कार्य है उसकी क्षमता भी उसके पास है, पोषण करती है। जो भी अनाज है, जो भी फल है, पोषण के लिए है और पोषण की क्षमता है उनमें। पहले तो लोग हर चीज को इतने विस्तार से नहीं जानते थे, लेकिन आज तो आप नेट सर्फिंग करिए और पता लगा लीजिए कि आम में क्या क्या होता है, केले में क्या होता है, कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं। ठीक है ना? तो मनुष्य कैसे निरर्थक हो सकता है? मनुष्य की उत्पत्ति कैसे निरर्थक हो सकती है? एक भी व्यक्ति का जीवन निरर्थक नहीं होता। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का कुछ उद्देश्य है इस प्रकृति में। उस परमपिता परमेश्वर की बनाई हुई इस सृष्टि में प्रत्येक मनुष्य के जीवन का कोई ना कोई विशेष लक्ष्य है और उस लक्ष्य की प्राप्ति के संसाधन भी प्रत्येक व्यक्ति के पास हैं। हम उन्हें पहचाने न पहचाने, हमारे समाज की वो व्यवस्था हो या ना हो, वो अलग बात है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का जो लक्ष्य है उसकी प्राप्ति के संसाधन भी उसके पास हैं। और मनुष्य के रूप में परिवार की, समाज की, सरकार की ये बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी है कि प्रत्येक व्यक्ति की संभावनाओं की तलाश के लिए प्रबंध किया जाए। सब व्यक्तियों को एक ही प्रकार से शिक्षित न किया जाए। कोई गणितज्ञ है जन्मजात, कोई जन्मजात चित्रकार है, किसी में काव्य रचना का विशेष गुण है, कोई बांसुरी वादक पैदा हुआ है, कोई नर्तक है। तो उन सब संभावनाओं को साकार करने की व्यवस्था की जानी चाहिए। तो दर्शन में जीवन, जिसको हम इहलौकिक उन्नति या एक और शब्द है अभ्युदय, जब तक संसार सापेक्ष जीवन हम जिए तो हमें सब प्रकार के सुख उपलब्ध होने चाहिए, सब प्रकार की सुविधाएं मिलनी चाहिए, हमारा स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। ये भी दर्शन का विषय है। लेकिन हम यहीं तक सीमित न रह जाएं, इसी में न उलझ जाएं, न फंसे रह जाएं, उससे पार हों, इसकी भी व्यवस्था दर्शन करता है। और उस पक्ष को कहा जाता है निश्रेयस, आत्यंतिक कल्याण या जीवन का चरम लक्ष्य। तो दर्शन हमें ये दोनों पक्ष बताते हैं। दूसरी बात आती है कि दर्शन के बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो एक और शब्द हमारे सामने उपस्थित होता है, फिलॉसफी। सामान्य रूप में हमें लगता है कि दर्शन और फिलॉसफी एक ही बात है, भाषा का अंतर है। लेकिन केवल भाषा का अंतर नहीं है। दर्शन शब्द ने अपना जो परिचय दिया वो आपने सुना, फिलॉसफी शब्द भी अपना परिचय देता है। क्योंकि ये भी फिलो और सोफिया, इन दो शब्दों से मिलकर बना है। तो फिलो का अर्थ क्या है? क्यों जी? नॉलेज। नॉलेज। और सोफिया? लव। लव, ज्ञान के प्रति प्रेम। कौन सा ज्ञान, इसके बारे में यहां कोई स्पेसिफिकेशन है नहीं। तो इसलिए पश्चिमी परंपरा में गणितज्ञ को भी हम दार्शनिक कहते हैं, फिजिसिस्ट को भी हम दार्शनिक कहते हैं, और किसी भी प्रकार का
इहलौकिक या पारलौकिक ज्ञान संग्रह करने वाले, उसका उपदेश करने वाले को फिलोसोफर कह दिया जाता है। लेकिन भारतीय परिप्रेक्ष्य में जो फोकस है, ज्यादा बल जिस पर दिया गया है, वो जीवन का चरम लक्ष्य है, मोक्ष। अब एक प्रश्न और आता है कि भाई ये दर्शन उत्पन्न कैसे हुआ, कहां से दर्शन आया। तो जिन लोगों ने इस प्रश्न पर विचार किया, उनका कहना था कि जब व्यक्ति के जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं पूर्ण हो जाती, जब तक भूख रहती है तब तक किसकी तलाश होती है? भोजन की। प्यासे को पानी चाहिए, लेकिन भूख, प्यास, गर्मी, सर्दी, इन मौलिक चिंताओं से जब व्यक्ति थोड़ा सा उन्नत होता है तो उसके सामने दो रास्ते आते हैं। पहला रास्ता है कि भूख को अच्छे से अच्छे मिटाया जाए। अच्छा स्वादिष्ट भोजन, बहुत पौष्टिक भोजन, बहुत सरलता से उपलब्ध होने वाला जीवन भोजन, इस प्रकार की व्यवस्था की जाए कि भोजन की चिंता सदा सर्वदा के लिए छूट जाए, दूर हो जाए, और अच्छे से अच्छा भोजन मिले, स्वादु से स्वादु, स्वादिष्ट से स्वादिष्ट, पौष्टिक से पौष्टिक। और भोजन की यह जो चिंता है, ये केवल खाने तक सीमित नहीं है। जिस स्थान पर बैठकर हम भोजन करें, जिस घर में, वो घर भी फिर अच्छे से अच्छा होना चाहिए, सुविधापूर्ण होना चाहिए। जो सर्दी गर्मी से बचने के हमारे साधन हैं, वो भी उन्नत से उन्नत होने चाहिए, सुंदर से सुंदर होने चाहिए, सहज से सहज उपलब्ध होने चाहिए। और एक दौड़ ऐसे शुरू हो जाती है कि ये जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, इनमें गुणवत्ता, इनमें सुख, इनमें सुलभता, एक धारा ये है। और दूसरी धारा ये है कि नहीं, भोजन पुष्ट हो, पोषण करने वाला हो और सहज उपलब्ध हो, इतनी चिंता तो करनी चाहिए। लेकिन उसी दिशा में हम आगे बढ़ते चले जाएं, भोजन, वस्त्र, मकान इससे हटे ही ना, तो ये एक अति है। अति सर्वत्र वर्जयेत, उससे बचना चाहिए। तो क्या करना चाहिए कि फिर जो हमारा जन्म होता है और जन्म के बाद जो जो संसाधन प्रकृति हमें देती रहती है, और उन संसाधनों का जो हम प्रयोग करते हैं, इस विषय पर भी कुछ चिंतन होना चाहिए। क्यों हुआ जन्म, क्यों लगती है भूख, क्यों लगती है प्यास, क्यों होती हैं इच्छाएं, क्या इच्छाएं शांत की जा सकती हैं कि नहीं शांत की जा सकती। इन प्रश्नों पर भी विचार होना चाहिए कि जन्म क्यों हुआ है। सबसे पहला प्रश्न तो यही है कि हम हैं क्यों और कौन है, और क्या जिन लोगों के बीच हम रहते हैं, घर परिवार के संबंधी हैं, गांव समाज के जो हमारे प्रतिवेशी हैं, जो हमारे पास पड़ोस में रहने वाले लोग हैं, मित्र हैं, क्या उनके और हमारे बीच कोई शाश्वत संबंध है कि उनकी प्रगति से हमारी प्रगति हो, उनकी अवनति से हमारी अवनति हो, या हम एकाकी हैं। तो हम एकाकी साधना करें, अकेले साधना करें, या समाज को साथ लेकर चलें, क्या करें, या इसके बीच कोई समन्वय हो सकता है। तो ये सब प्रश्नों पर विचार होना चाहिए, और दर्शन यही करता है। और जब दर्शन इस प्रश्न पर विचार करता है तो उसके अनेक उत्तर आते हैं, एक ही उत्तर नहीं आया। जब से इस प्रश्न पर विचार आरंभ हुआ कि मैं कौन हूं, क्या हूं, क्यों हूं, और जो हो सकता हूं वो कैसे हो सकता हूं,
और यदि मैं एक स्वतंत्र सत्ता हूं तो क्या यही जीवन का चक्र मेरी नियति है? और यदि मैं किसी सत्ता का अंश हूं तो वो सत्ता क्या है? सृष्टि मेरे बनाए से नहीं बनी, किसके बनाने से बनी? तो इन सब प्रश्नों पर विचार दर्शन के अंतर्गत किया जाता है। और इसका एक बहुत सहज तरीका है कि हम ये विचार करें कि हमारा जब जन्म हुआ उसमें हमारी क्या भूमिका है। क्या हमारे माता पिता के चयन में हमारी कोई भूमिका रही कि हमारे माता पिता कौन हो, उनका शील स्वभाव कैसा हो, वे किस क्षेत्र में रहते हैं, ग्रामीण में कि शहरी में, मैं स्त्री के रूप में जन्म लूं कि पुरुष के रूप में जन्म लूं, मेरा रंग रूप कद दांत आंख बाल, ये सब जो कैरेक्टरिस्टिक हैं, गुणधर्म है, ये कैसे होने चाहिए, इसका निर्णय किसने किया? अगर हमने नहीं किया तो किसने किया? और जिसने किया क्या उसने स्वच्छंद रूप से किया या उसने भी किसी नियम के अंतर्गत किया, किसी व्यवस्था के अंतर्गत किया? और अगर बिना किसी नियम के किया तो क्या इस संसार का कोई उद्देश्य, कोई लक्ष्य हो सकता है? अगर हमारी उत्पत्ति बिना किसी नियम के हुई तो संसार की भी उत्पत्ति क्या किसी नियम के लिए हुई हो सकती है? लेकिन समाज को, संसार को, प्रकृति को, सृष्टि को जब हम देखते हैं तो पता लगता है कि नहीं, यहां तो बहुत जटिल और बहुत निश्चित नियम है। प्रकृति में एक भी गुण कर्म पदार्थ बिना किसी नियम के संचालित नहीं होता। तो हमारा जन्म भी किसी नियम के अंतर्गत हुआ। तो उस नियम का नियामक कौन है? अगर मैं होता तो मैं सब कुछ तय करता। जरूर इसका कोई नियामक है और उस नियामक के नियम से संपूर्ण ब्रह्मांड संचालित होता है, मैं भी संचालित होता हूं, वही ईश्वर है। और एक स्वतंत्र सत्ता होने पर जब मैं अपने जीवन के सभी कृत्यों का स्वामी नहीं हूं, मैं श्वास नहीं लेता हूं स्वयं, मैं अपनी भूख नहीं उपजाता हूं, मैं अपना हृदय नहीं धड़काता हूं, मैं अपना रक्त संचार नहीं करता हूं, मैं अपने भोजन का पाचन नहीं करता हूं, तो शरीर की जो वाइटल एक्टिविटीज हैं, जो केंद्रभूत गतिविधियां हैं, वो तो स्वयं संचालित हो रही हैं। उसमें शरीर भी कारण नहीं है, शरीर का होना मात्र कारण है। तो इसका अर्थ है कि हमारे में कोई आत्म तत्व भी है जिसके होने से ये शरीर न केवल जीवंत रहता है बल्कि सचल सक्रिय भी रहता है, मन भी संचालित होता है, बुद्धि भी संचालित होती है, ये सब गतिविधियां होती हैं। और ये जो शरीर बना है, क्या उस व्यवस्था से बना है, परमात्मा से या आत्मा से? न परमात्मा दृश्य है न आत्मा दृश्य है, वो तो सब शक्तियां हैं। लेकिन उन शक्तियों से संचालित होने वाले जो पदार्थ हैं उससे ये शरीर बना है। पृथ्वी से, अप से, तेज से, वायु से, आकाश से, उससे ये पूरा शरीर हमारा बना है, पूरी प्रकृति उससे बनी है। तो ये जो प्रकृति है, ये जो आत्मा है, ये जो परमात्मा है, इन सब के विषय में विस्तार से दर्शनों के अंतर्गत चर्चा की गई है। तो आने वाले सत्रों में हम इन दर्शनों के प्रकारों की चर्चा करेंगे कि आत्मा, परमात्मा, प्रकृति, इनके विषय में दर्शनों के क्या मंतव्य हैं, उनमें क्या भिन्नता है, क्या समानता है, इन सब विषयों के बारे में हम आने वाले सत्रों में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।